सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हुआ, आम आदमी मारा मारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। तेजस्वी यादव ने आज युवा चौपाल के नाम से एक कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के संबोधन के दौरान जो बातें सदन में हुई, उनके द्वारा कही गई, वो यहाँ रखते हुए नजर आए और उसके बाद कई और बातें महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए भी उन्होंने इस पूरे चौपाल में लोगों से साझा किया। जो बिहार के युवा यहाँ पहुँचे थे, जितने पहुँचे थे, उनके साथ उन्होंने साझा किया है। आखिर में जब सभा की उनके भाषण की समाप्ति हो रही थी तो उन्होंने एक नारा दे दिया युवाओं को। उन्होंने कहा कि युवाओं का है नारा, बदलो सरकार खटारा। अब ये जो है, ये एक स्लोगन के रूप में दिया गया है। अब आगे आने वाले दिनों में ये स्लोगन जो है तेजस्वी यादव का कहाँ कहाँ क्या रंग लाता है, कैसा गुल खिलाता है, ये तो बाद की बात है। लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो हम अब आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक, जनता दल यूनाइटेड के, उनसे बातचीत हुई इस बाबत और उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरा सुनिए। वाह, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। उनको पहले अपने घर से शुरुआत करना चाहिए। लालू यादव जी को वो बदल दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बन जाए। शुरुआत तो वहाँ से न करेंगे अगर वो ये कह रहे हैं तो। और जिसके बारे में कह रहे हैं उससे नौजवान बड़ा दूसरा भी राज्य में नहीं है। युवा थे महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। बूढ़ा थे उम्र से, लेकिन दिल जो था वो युवा था, कर्मठता थी, युवा था। हमारे मुख्यमंत्री, जिनको हम बूढ़ा कर रहे हैं, वो 24 घंटा में 20 घंटा काम करते हैं। 38 जिला का दौरा कर लिए। विकास कार्यों के लिए उन्होंने सभी जगह समीक्षा भी कर ली। ये तो 12 बजे तक सोए रहते हैं। 12 बजे तक वही सोता है जो बूढ़े होते हैं, जो बीमार होते हैं। ये बीमारू बूढ़ा अगर ये कहे कि हम युवाओं का सरकार लाएं, तो युवा तो सरकार है ही। युवा सबसे ज़्यादा काम हमारी सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में युवाओं के लिए जितना काम हुआ है, 10 लाख लोगों को नौकरी मिला, 30 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला, और नौजवानों को जितना ज़्यादा आज उत्साहित हो रहे हैं हर क्षेत्रों में, हर वर्ग में, हर काम में। इससे बड़ा और पहले की सरकार ने क्या किया? जहाँ 23,000 का बजट होता था, वहाँ आज 3,17,000 का बजट हो रहा है। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य पर खर्चा हो रहा है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं। हमारे पुन में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहा है, सबसे बड़ा कम्प्लेक्स सारे खेलों का। इससे ये जो युवाओं के लिए तो काम किया जा रहा है। युवा का मतलब क्या? ठीक ही कहा है नितिन नवीन ने कि 4-5 विभाग के वो मंत्री थे और बैठे रहे, कोई काम नहीं किया। युवा का मतलब होता है कर्मठता। तो कर्मठता में तो वो पिसड्डी है। वहाँ भी नितिन नवीन जी को भी तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस तरह का ये सदन में बयान दिए कि चारा खाए मिश्रा जी और दंड भरे यादव जी। अगर ज़मीन पूरे पटना में खोजने का काम कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा ज़मीन उसी परिवार का मिलेगा। हम तो अभी पदयात्रा कर रहे हैं, हमको कई कई जगह जब पता चल रहा है तो ज़मीन सबसे ज़्यादा वो खरीदे। कहाँ से खरीदे भाई? खटारा गाड़ी पर चलते थे, देवीलाल के दिया हुआ जीप पर चलते थे। जिनके पास पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं था, मैं उनकी कोई अहमियत पर चुनौती नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं था और आज खरबों रुपये के मालिक हैं। यही युवा का पहचान है क्या? भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लोगों का शोषण करना, लोगों के अधिकारों को ख़त्म कर देना। अगर ये युवा है तो ऐसी युवा शक्ति नहीं चाहिए। युवा शक्ति नीतीश कुमार ने दिया है कि युवाओं को आज जीने का एक सपना संजोया है और जीने का काम कर रहे हैं। युवा पहले पलायन करता था, आज पलायन कमा है। ये कम बड़ी बात है।
उनका ये भी कहना है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है सदन में, हम मांगे रख रहे हैं लेकिन सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। हम माई बहन योजना की बात हाँ, माई करते हैं। बहन योजना उनका सफल है। माँ को बना दिया एमएलसी, अब बहन को बना दिया एमपी। अब जो बचे हुए बहन हैं उसके लिए योजना चला रहे हैं। जो उनके माँ के बराबर चाची मौसी जो बची हैं उनके लिए योजना चला रहे हैं, तो वो चलाएं माँ बहन योजना। माँ को एमएलसी, बहन को एमपी, और भी बहन को कुछ करेंगे तो करें, लेकिन जनता उनको नकार चुकी है। अब सीधा हम आपको भारतीय जनता पार्टी में लेके चलते हैं। यहाँ जो प्रवक्ता हैं यहाँ के विनोद शर्मा जी, उनसे भी यही सवाल किए गए कि क्या वाकई में ये सरकार खटारा है, युवाओं को नारा दिया जा रहा है, और इस बाबत आपका क्या कहना है, हम इनसे भी सुनते हैं। विनोद शर्मा जी क्या कह रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव लाख स्लोगन पढ़े, लेकिन बिहार की जनता और बिहार के युवा उन पर विश्वास करने वाले नहीं। जब हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने 2 बार उन पर विश्वास किया, लेकिन दोनों बार वो भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकल पाए और अंततः उनको सरकार से बाहर निकालना पड़ा। इस बात का दर्द आज भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को है। तो निश्चित रूप से जो संस्कार मिला है तेजस्वी यादव को, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और वो सत्ता के लिए किसी भी सुर में सुर मिलाने के लिए तैयार हैं, किसी को भी अपमानित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बिहार की जनता काफ़ी संवेदनशील है, जागरूक है, वो जानती है कि उसका भला किस में है। बिहार के युवा क्रांतिकारी रहे हैं, वो हमेशा स्वच्छ लोगों को पसंद किए हैं, लेकिन इतना बड़ा दाग है उनके पूरे परिवार पर, खुद तेजस्वी यादव जी पर, शायद उस दाग से नहीं उबर पाएंगे। उनको बिहार की जनता को बताना पड़ेगा कि इतनी उम्र में इतनी परिसंपत्तियों के मालिक कैसे हो गए, इतनी ज़मीन के मालिक कैसे हो गए। शायद ये स्पष्ट करते तो बिहार की जनता के पास कोई इनका नारा चलता। उनका ये भी कहना है कि चारा खाए मिश्रा जी और दंड भोगे यादव जी। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने का किसी को अधिकार नहीं है, और न्याय के तहत उनके पिताजी को सज़ा मिली है, माननीय न्यायालय ने सज़ा दिया है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और उनकी ही सरकार थी, लालू जी की सरकार थी केंद्र में, जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, जिसके सहयोगी थे लालू जी, तब उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था, उन पर मुकदमे हुए थे, और वो सहित साबित हुए, जिसके कारण उन्हें सज़ा मिली है। आदरणीय मिश्रा जी की जो चर्चा स्वर्गीय करते हैं, वो सज़ा मुक्त हो चुके थे, उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं थे, वो एक पत्र केवल लिखे थे, जिसके कारण उन्हें इसमें शामिल किया गया था, जिसे कोर्ट ने समझा कि नहीं, इनके साथ अन्याय हुआ है, तो उन्हें न्याय देने का काम किया। और जिन्होंने चारा खाने का काम किया उनको सजाएं मिली, दर्जनों अफसरों को सजा मिली है, लालू जी के साथ साथ और भी लोगों को मिली है। तो निश्चित रूप से अपनी गलती को सुधारना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। तेजस्वी यादव भी इससे सबक लें कि अगर इस तरह के भ्रष्टाचार में शामिल होंगे तो हमारी सरकार में कोई नहीं बचेगा। नीतीश कुमार और आपकी सरकार ने, एनडीए सरकार ने बिहार में महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तेजस्वी यादव महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं लाने जा रहे हैं। माई बहन योजना है, फिर यूनिट बिजली की बात हो रही है, बिजली फ्री में देंगे। देखिए, हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं और महिलाओं को आगे रखा है, उनके लिए काम किया है, उनको आगे बढ़ाने का, उनको रोजगार देने का काम किया है। महिलाओं को 50% आरक्षण हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने पंचायती राज में दिया है। 33% अब अगला जो होगा लोकसभा चुनाव, उससे महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, वो संसद प्रतिनिधि, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य होंगे। तो महिलाओं को तो बहुत अधिकार हमने दिया है, उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं। महिलाएं आज पूरे देश में सबसे बराबरी पर है, और बिहार में और भी आगे हैं। तो उन्हें वो समझना चाहिए कि महिलाएं काफ़ी यहाँ की सजग हैं, और वो जानती हैं कि उनका भला कौन कर सकता है। नारा तो सरकार बनाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन जानती है महिलाएं कि ये केवल ठगी करते हैं। इनको जब भी मौका मिला है तो महिलाओं का बिल फाड़ने का काम राजद ने किया है। तो वही जब सोनिया गांधी ने लाया था, वो मनमोहन सिंह ने, तो बिल फाड़ने वाले ही लोग थे, महिलाओं का विरोध करने वाले लोग थे। ये महिलाओं का भला नहीं कर सकते हैं, महिलाओं का अधिकार नहीं दे सकते हैं। आज भी ये महिलाओं के खिलाफ है, केवल प्रलोभन दे रहे हैं सत्ता में आने के लिए, जो संभव नहीं है। अच्छा, आरजेडी युवा का आज जो है चौपाल कार्यक्रम था, तेजस्वी यादव बार बार एक चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि जो युवा है, पलायन है, बिहार में बेरोजगारी की बात हो रही है, उनकी सरकार आएगी, तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो बिहार में युवाओं को रोजगार देगी। क्या नीतीश कुमार की सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है क्या? देखिए, पूरा बिहार गवाह है, पूरा देश गवाह है कि नीतीश कुमार के राज्य में, भाजपा जदयू की एनडीए की सरकार में लगातार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अभी भी 5 लाख की नौकरियां तत्काल होने वाली है, शिक्षकों की लगातार बहालियां हो रही है, डॉक्टरों की, नर्सों की,
लाखों लाख की संख्या में जो हमने 20 लाख का वायदा किया था चुनाव के पहले पूरा करेंगे और उसके निकट पहुंच चुके हैं। तो तेजस्वी यादव को कोई जानकारी लेके बातें रखनी चाहिए, केवल उटपटांग बातें करने से उनकी छवि और धूमिल होगी। स्थिति स्पष्ट हो गई होगी कि ये दोनों एक जदयू के जो नेता हैं, श्याम रजक पहले भी मंत्री रह चुके हैं, हालांकि पहले वो राष्ट्रीय जनता दल के ही नेता हुआ करते थे और बड़े ही उनका जो स्थान था वो बड़ा ही मजबूत स्थान था राष्ट्रीय जनता दल में। किस बात पर क्या हुआ वो अलग मुद्दा है, लेकिन अब जो बातें उन्होंने कही है इनके तेजस्वी यादव के भाषण के बात पर वो गौर करने वाली है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये बात कहते हैं तेजस्वी तो सबसे पहले वो अपने पिता को बदलें, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। क्या ऐसा कर पाएंगे तेजस्वी यादव? जिसे वो खटारा कह रहे हैं या जिसे वो बुजुर्ग कह रहे हैं वो व्यक्ति बुजुर्ग नहीं है बल्कि युवा है। वो 20 घंटा काम करने वाला व्यक्ति है। इस अवस्था में बिहार के 38 जिलों में भ्रमण करके आ गए। योजनाओं पर नीतियों को जो है उन्होंने बनाने का काम किया और अब आम जनता तक उसे पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये बात जो है वो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग अब किस तरह से इस बात को और आगे बढ़ाते हैं या यहीं तक ये बात सीमित रहती है। नारा तो दिया गया है, अब इसको लेकर और लोगों से हमारी बातचीत होगी। कौन क्या कहता है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। बहरहाल इस पूरे जो इनके वक्तव्य हैं उन्हें आप सुने और उसके बाद कमेंट ज़रूर करें। क्या कुछ खास होना चाहिए? बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।